हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल के चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की। तो चलो जल्दी से पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन आया है बेटा, जिसमें लिखा है इकबाल एंड कमल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। Kamal died 3 months after the date of the last balance sheet. According to the partnership deed, his legal heir is entitled to the following. तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो पार्टनर्स इकबाल और कमल, जिनका पार्टनरशिप रेशो है 3:2। इसमें से वन ऑफ द पार्टनर कमल की डेथ हो जाती है, जो कि लास्ट जो बैलेंस शीट हुई थी, यानी पिछले साल के बाद जो काम शुरू हुआ था, उसमें 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। और जो डीड है, हमारी पार्टनरशिप डीड है, उसके हिसाब से क्या लिखा गया है कि अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो किस तरह से उसके लीगल हायर को क्या क्या मिलेगा। लीगल हायर का मतलब अभी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके रिश्तेदारों को, जो भी उसका उत्तराधिकारी होता है, उसको क्या क्या मिलेगा, वो सारी बातें हम लोग पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं। तो चलो एक एक करके पॉइंट समझते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है लीगल हायर को देने के लिए। सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ देखेंगे तो हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस। तो एक तो हमें उसको कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट 3%। जो भी कैपिटल है उसका 3% का इंटरेस्ट हमें देना है उसकी डेट ऑफ डेथ तक का। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। अब जितना भी प्रॉफिट उसका और हिस्सा बनता है इस पिछले 3 महीने का, वो हमें कैलकुलेट करना पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। हिज ड्रॉइंग्स आर टू बियर इंटरेस्ट एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% ऑन द अमाउंट रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। इसके अलावा जितना भी उसने आज तक ड्राइंग किया उसके ऊपर 2% का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। इसके अलावा जो हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम वर 20,000, 25,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिव। तो ये पिछले 3 साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है। कमल का जो कैपिटल है एज पर बैलेंस शीट वो है 40,000 रुपीज का, और उसकी जो ड्रॉइंग है आज तक की, यानी उसकी डेट ऑफ डेथ तक की, वो है 5,000 रुपए की। ड्रॉ कमल्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो चलिए जल्दी से सीधा स्ट्रेट अवे चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो बेटा जब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसी का कैपिटल अकाउंट बना, तो बड़ा सिंपल सा अकाउंट बन जाएगा। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट होगा इस अकाउंट का। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या लेकर के आना है, देखिए जो जो पॉइंट्स बोले थे उन्होंने एक एक पॉइंट को लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन में दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी हाईलाइट भी किया आपके लिए, उसमें बोला है हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसका जो कैपिटल था लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से, यहाँ नीचे देखेंगे, ये देखिए हाईलाइटेड पोर्शन में जो रेड कलर में है, इसमें लिखा गया है कि कमल का जो कैपिटल था एज पर बैलेंस शीट वो 40,000 रुपीज था। तो सबसे पहले तो मुझे ये बैलेंस यहाँ पर लेकर के आना है। तो मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आऊंगा और कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर 40,000 रुपीज का बैलेंस आ गया, राइट। इसके अलावा हमारे अगले पॉइंट में बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट 3%। अब ये जो कैपिटल हमारा निकला था उस पर हमें 3% का इंटरेस्ट भी पे करना है। तो 3% का इंटरेस्ट की जरा वर्किंग करके देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोग यहाँ पर जो वर्किंग करेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 40,000 रुपीज का 3%, यानी 3/100। अब क्योंकि ये 3 ही महीने के लिए ये पार्टनर ने काम किया इस साल में, तो 3/12 3 मंथ्स का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ जाएगा 300 रुपीज का अमाउंट। बस अब यही 300 रुपीज हमें इसको पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, और हमने यहाँ पर ये 300 रुपीज मेंशन कर दिया इसके क्रेडिट साइड पर। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब हमें ये बोल रहा है कि इसका जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉफिट की बात की, तो लास्ट ईयर का तो प्रॉफिट 30,000 रुपीज था। तो वर्किंग देख लेते हैं। तो जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसके हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2/5 था बेटा। तो 30,000 रुपीज का जब मैं 2/5 निकालूंगा, और ये कितने टाइम के लिए निकालना है मुझे, ये निकालना है सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर 3/12 कर दिया, और यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3,000 रुपीज की। यानी पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस 2 महीने का जो उसका हिस्सा बनता है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो 3,000 रुपीज बन रहा है बेटा। तो बस वही 3,000 रुपीज हमने यहाँ पर इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू पे करना है। एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना है, वो एंड ऑफ द ईयर बनता है, तो तब तक के लिए हम उसके एडजस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे, और बाकी का जो पार्टनर है वो अब एंड ऑफ द ईयर में अपना उस अमाउंट को पे करने वाला है, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हमने 3,000 रुपीज उसको यहाँ पर पे कर दिए। और देखते हैं आगे क्या पॉइंट बोला था हमें। नेक्स्ट पॉइंट बोला था हिज ड्रॉइंग्स
आर टू बियर इंटरेस्ट एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% ऑफ द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। अब जो भी उसकी ड्राइंग्स की गई थी उस ड्राइंग पर हमें 2% का इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है। पीरियड से हमें कोई मतलब नहीं, कितना भी पीरियड हुआ हो हमें 2% उसका चार्ज करना है, तो ये बोला उसमें। और अगर यहाँ नीचे देखेंगे आप तो उसकी जो ड्राइंग्स थी वो 5000 रुपीज की ड्राइंग्स थी। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो टोटल ड्राइंग 5,000 रुपए की थी हमारी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो गया 5000 रुपीज पर 2% यानी 2/100 करके निकाले, तो यहाँ पर आ गया 100 रुपीज का अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो हमने, क्योंकि कमल ने ड्राइंग्स करी थी तो उस ड्राइंग्स का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 ड्राइंग्स, क्योंकि उसका कैपिटल ड्राइंग से कम होगा, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 ड्राइंग्स कर दिया, 5000 रुपीज उसने ड्रॉ किया था। अब इसी ड्राइंग्स के ऊपर हमें 100 रुपया उस पर चार्ज करना है, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर 100 रुपीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। चलो और देख लेते हो, तो कुछ नहीं बोला हुआ इसके अलावा। बस बेटा इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो यहीं तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, खत्म हो गया ये काम। अब हम लोग इस अकाउंट को फाइनल कर सकते हैं। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 43,300 रुपीज। और 43,300 रुपीज में से 5,000 माइनस 100 करेंगे तो जो बैलेंस बच गया वो बच गया 38,200 रुपीज। ये वो बैलेंस है बेटा जो अब हमें उसको पे करना है, ये हमने उसके सामने प्रेजेंट किया। अब इसको हम लोग बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं और चाहें तो इनके एग्जीक्यूटर अकाउंट को भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने कमल के अकाउंट को फाइनल कर लिया और यही हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी। आई होप आपको ये बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस आते रहेंगे बेटा, अब कंटिन्यूअसली इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे। आपको अगर ये मेथड अच्छा लग रहा है सीखने में तो मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी मुझे बताएं, कमेंट के सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे इन वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो इन वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।